हेलो बच्चों, आज हम हिंदी भाषा का परिवेश की जानकारी पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का। जैसा कि नाम है हमारे पाठ का परिवेश। परिवेश का अर्थ क्या होता है बच्चों? परिवेश का अर्थ होता है हमारे आसपास का वातावरण, जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये देखो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है। कुछ गांव में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? आप जैसे कि कुछ बच्चे गांव में रहते हैं। तो ये जो पिक्चर दी गई है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक गांव की पिक्चर है ना। देखो, जैसे कि आप अपने गांव में देखते हो, वहाँ पे गांव में क्या क्या होता है। पेड़ पौधे होते हैं, है ना। पेड़ बहुत सारे होते हैं, खेत होते हैं, और ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर पे जाते हैं ना खेत में काम करने के लिए, और उस पर चारा ढो के लाते हैं भैंसों के लिए, गाय के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो गाय हैं। गांव में ऐसे गाय भी बंधी होती हैं, और उनके लिए झोपड़ी भी बनाते हैं गांव। गाय जिसमें रहती है, और ये घर है। घर के बाहर एक महिला है, और इनका जो है पहनने के कपड़े भी अलग होते हैं। जो गांव में रहते हैं वो ज़्यादातर सलवार कमीज़ पहनते हैं, है ना। और महिलाओं की तो ऐसी ड्रेस होती है, और जो पुरुष होते हैं वो कुर्ता धोती पहनते हैं, या पजामा कुर्ता पहनते हैं। सिर पे पगड़ी बांधते हैं, है ना। और यहाँ देखो, ये जैसे कि एक दूधिया है। यहाँ पे पशुपालन का भी काम करते हैं गांव में। पशुओं को पालते हैं और फिर उनका दूध निकाल के ये बेच के भी आते हैं, दूध बेचते हैं ना। तो और जैसे कि गांव का पहनने के जो कपड़े अलग होते हैं, तौर तरीका अलग होता है, और शांत वातावरण होता है। यहाँ पे कुछ गलियाँ कच्ची होती हैं, कुछ पक्की होती हैं, है ना। अब तो यहाँ पे नल से पानी निकाल रहे, लेकिन पहले कुओं से पानी लिया जाता था गांव में। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी गांव में भी सुविधा बढ़ने लग गई है। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो गांव का जो वातावरण होता है वो एकदम से शांत वातावरण होता है। सारा जैसे खुला जगह खुली खुली होती है, सड़कों पे भीड़ भाड़ नहीं होती है ना। पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और यहाँ का जो है माहौल बिल्कुल अलग होता है शहर के मुकाबले। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, है ना। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो गांव में है हमें जन सुविधाएं कम मिलती है, शहर में ज़्यादा मिलती है। तो अब ये हमने जो पिक्चर देखी है ये एक गांव की है, ठीक है बच्चों। अब ये वाली जो पिक्चर है ये है मेरा शहर। पिक्चर को देखो ध्यान से, देखने से ही पता चल रहा है ये एक शहर का चित्र है ना। शहर के अंदर ही देखो, जैसे सड़कों पे बहुत सारी भीड़ होती है, गाड़ियाँ होती हैं, हॉर्न की आवाज़ होती रहती है। और यहाँ देखो, जैसे लड़की अगर सड़क को क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, और चौराहे पे रेड लाइट होती है। रेड लाइट को फॉलो करते हैं पैदल चलने वाले भी, और जो गाड़ी में जाते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, ताकि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और इधर देखो, ये बस जहाँ रुकती है वो एक बस स्टैंड होता है। और यहाँ पीछे ये एटीएम की मशीन है जहाँ से पैसे निकालते हैं। अब तो ये सुविधा गांव में भी देने लग गए हैं। और यहाँ पे ये एक बुक की शॉप है। और जब अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सड़क से को हम क्रॉस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर बना देते हैं सड़क को क्रॉस करने के लिए। ये हम शहरों में ही देख पाते हैं, गांव में नहीं देख पाते, ठीक है। ये स्ट्रीट लाइट है। जब रात को जो अंधेरा हो जाता है, सड़क पे दिखाई नहीं देता, तो ये उसके लिए काम आती है। स्ट्रीट लाइट, सड़क की लाइट, ठीक है। और यहाँ पे ये इधर डाक पेटी है, जिसमें लेटर बॉक्स जिसको बोलते हैं, ये बच्चा इसमें लेटर डाल रहा है ना। ये टेलीफोन बूथ है, एसटीडी कॉल वगैरह जो होती हैं उसके लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं।
ऐसा गांव में नहीं होता, ये शहर के अंदर ही होता है। तो बच्चों कुल मिला के हमें गांव और शहर के बारे में क्या पता चला? जैसे कि गांव में शांत वातावरण होता है और शहर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना। गांव में जन सुविधाएं कम होती हैं और शहर में जन सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और बाज़ार भी होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन गांव में बहुत कम दुकानें होती हैं जहां से हम सामान लाते हैं। हमें ज़्यादा सामान जब खरीदना पड़ता है तो हमें शहर में ही जाना पड़ता है। तो अब हमें पता चला गांव और शहर में क्या अंतर होता है। जी हाँ बच्चों, तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पता करेंगे कि गांव और शहर में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।